हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज आपके साथ मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अभी नहाकर बस फ्री होके नहाई थी और आज बड़े दिनों बाद मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिनजिंग कर ली जाए फेस की, क्योंकि मेरे फेस में विंटर के टाइम में जो छाइयाँ रहती है, पिगमेंटेशन होते हैं, वो ज़रा बढ़ जाते हैं। चाहे कितनी भी केयर करूँ, स्किन की जो छाइयाँ हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं सर्दियों के टाइम में। तो थोड़ा सा इनको कम दिखने के लिए मैं थोड़ा सा क्लिनजिंग कर रही हूँ अपने फेस पे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बीच में आ गए थे कुछ लेने के लिए, तो मैंने उनको बता दिया उनको जो चाहिए था वो कहाँ पर है। तो अभी मतलब दिन का टाइम था, 12:30 बजे के बीच का टाइम था और मुझे दिन का लंच भी रेडी करना था। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि घर में हमारे मेहमान आए थे, मेरी देवरानी के इन मम्मी पापा आए हुए थे, जिसके चलते शादी की बहुत सारी जो तैयारियां रहती हैं उसकी सिक सलाह जो कहते हैं हमारे यहाँ, वो करने के लिए आए थे स्पेशली। जो हम लोगों ने की है और कितने दिनों की मैरिज रहेगी, कितने दिन के फंक्शन हमारे घर में होंगे, उनके घर में होंगे, वो सारी डिस्कशन के लिए हम दोनों फैमिली का एक साथ बैठकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि जो भी फंक्शन है वो दोनों फैमिली के बीच के ही रहेंगे, जिसके चलते दोनों की बात जो है क्लियर कट टू कट होना ज़रूरी था, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छी देर बैठ के बातें की थी, जो मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये डिस्कशन रहा कि हमारे घर में जो है 3 दिन की मैरिज रहेगी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है, बहुत सारे लोग जो है वो बड़े अपने हिसाब से शादियाँ ब्याह कर रहे हैं, अपने मतलब तरीके से जो उनको ठीक लग रहा है उस तरह से ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है सोच समझ के ही ये डिसीज़न लिया है कि हम लोग जो है 3 दिन की मैरिज करेंगे, ताकि शादी का मज़ा भी आ जाए। क्योंकि इसके बाद देवर की मैरिज के बाद जो है मेरे बच्चों की शादी का टाइम आएगा, तब तक किसने देखा है। इसलिए जो भी मज़े हैं, जो भी मतलब ये टाइम आने वाला है, उसी को हम सभी इंजॉय करने वाले हैं। और जो भी फंक्शन रहेगा उन सभी की क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। भले ही मैरिज को अभी टाइम है, लेकिन ये है कि तैयारियां शुरू होने लग पड़ी है हमारे यहाँ भी और उनके यहाँ पर भी। और जो भी हमारे बीच की बातें थी वो भी हो गई है क्लियर। और बस अब दोनों फैमिली की बातें हो गई है, तो अब जो है वो सिर्फ तैयारी की तरफ ही हम सभी ध्यान देने वाले हैं। शाम के टाइम बड़े सारे कपड़े धोए थे मम्मी ने, और उन सभी को मैं उठाने के लिए आई थी ऊपर, क्योंकि हवा चल रही थी। मौसम तो ऐसा बना था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। काफ़ी दिनों से जो है मौसम ख़राब चल रहा है, लेकिन बारिश का कोई स्कोप नहीं बन रहा है। आसपास की जगहों में मे बी हो भी रही होगी बारिश, लेकिन हमारे यहाँ चंबा में तो मुझे नहीं लगता अभी एक बार भी बारिश हुई थी। और हमारे यहाँ के लोगों ने अभी तक गेहूं की बिजाई भी नहीं की है, क्योंकि सभी बारिश का वेट कर रहे थे। तो मैं सारे कपड़े उठाकर ले आई थी, और साथ में जो बचे हुए थे उसके लिए दोबारा से फिर से आई थी। और फ़ोन को मैं बड़ा कम छत में लाती हूँ, आपने देखा होगा बड़े ज़्यादा कम व्लॉग्स होते हैं मेरे ऐसे जहाँ पे मैं छत पे व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा सा छत में भी दिखाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने जो शाम की चाय बनाई थी, कपड़े वगैरह एडजस्ट करने के बाद मैं और मम्मी बैठे थे चाय के लिए। और सच्ची में आज के दिन इतनी ठंडी थी कि हम लोगों ने 3-4 बजे ही हीटर लगा दिया था अंदर रूम में, बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं और मम्मी यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि बड़ी सारी तैयारियाँ बाकी है और स्वरित के मुंडन का भी टाइम आने को है। उसके के लिए तो सिर्फ 1 महीना ही बचा है। तो अभी जो है कुछ दिनों के लिए सब कुछ स्टॉप होने वाला है, उसके बाद जो है वो तैयारियां हमारी होने शुरू हो जाएगी। और मैरिज के टाइम में जो जो भी हम लोगों ने आउटफिट वगैरह डालने हैं या फिर जो भी हम लोग करने वाले हैं, वो मैंने अपनी मम्मी के साथ डिस्कशन किया था कि हम लोग क्या क्या किस किस तरह से करेंगे। और सर्दियां तो खैर उस टाइम में नहीं रहेंगी, लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रैल में भी बारिश होती है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने कपड़े वगैरह लेंगे। और सच्ची में बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है शादी को लेकर हम सभी को, और सब कुछ अच्छे से हो जाए ये भी हम लोग चाहते हैं। और
मेरी मायरा जो है वो यहाँ पर मेरा शूट कर रही थी, मैंने उसको कहा था फ़ोन पकड़ने के लिए। आज मेरा एक पार्सल आना था जिसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही थी मैं। सॉरी, तो मेरे साथ बैठा हुआ था वो देख रहा था फ़ोन। सर्दियाँ हैं और हाथ पैर बड़े ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए मैंने जो है ममाअर्थ का उपटन का जो मॉइस्चराइज़र होता है वो मंगवाया था। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। और ये था इसका पैकेजिंग और इसको ओपन करके ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब यूज़ करूँगी और देखूँगी कैसे इसका रिज़ल्ट रहता है। आप लोगों में से किसी ने अगर यूज़ किया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा इसका टेक्सचर है और कैसा रहता है। वैसे मैंने थोड़ा-सा लगाया था हाथों में, तब तो ठीक लग रहा था और इसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी है। ज़्यादा पता तो ज़्यादा अप्लाई करने के बाद और यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। मैंने सिमिया को लगाई थी तो वो तो भी खुश हो गई थी कि मम्मा अच्छी है, मुझे भी यही लगाना। तो हाथों में और मुंह में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैंने देखा था। और ये नहीं है कि सिर्फ हाथों और अपनी बॉडी के लिए ही है, हम लोग इसको अपने फेस पे भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी कामों के बाद फिर मैं पहुंची थी किचन में, क्योंकि शाम का खाना बनाने का टाइम हो गया था। लाइटिंग थोड़ी आपको कम दिख रही होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी जो लाइट्स वगैरह है वो उड़ गई है जिसकी वजह से कुछ ही बल्ब चलते हैं, मतलब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन लाइट तो है। तो यही थोड़ा-सा मैंने आपको लाइटिंग में जैसा भी है लाइटिंग वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर सॉरी तो और मम्मी बैठे हैं साथ में और उनको भी मैं देख रही थी, उनके साथ भी बातें कर रही थी। सब्ज़ी को तड़का मैंने गैस पे लगा दिया था और चपाती जो थी मैंने चूल्हे पे बनाई थी, क्योंकि ठंडी थी, चूल्हा भी जला हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना चूल्हे में ही जला लिया जाए। तो फिर आप सभी को मुझे बस इतना ही कहना है फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। जो भी मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, मेरी फैमिली के रिलेटिव्स आपको कुछ भी पूछना है या बताना है, तुम प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जो भी डेली मेरे व्लॉग्स वॉच करते हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ इसी तरह से अपना लव और प्यार बनाए रखिएगा। आने वाले व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया होने वाले हैं। अपनी तरफ से मैं अपना 100% दूँगी आप सभी के लिए। बस आपका सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और प्यार देते रहिएगा। और आप सभी को मैं एक और वीडियो शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम, जिसके लिए मैंने अभी तक सोचा नहीं है मैं कब उसको एडिटिंग करूँगी, लेकिन ये है कि जल्दी ही आपके लिए वो मैं भी बनाने वाली हूँ। और आज के दिन जो था मेरे चाची के मायके में धाम भी थी, जहाँ पर वो सभी गए हुए थे, तो हम लोग नहीं गए थे। मैंने आपको बताया था कि हमारे रिलेटिव्स में किसी की डेथ हुई है, तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो मेरे मायके वाले कौन कौन गए थे वो उनको मैं फ़ोन करके शाम को पूछूँगी और पूछने के साथ साथ उनसे पूछूँगी भी कि सभी ने मेरे बारे में पूछा है या नहीं, क्योंकि अपने सभी जब मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में पूछते ही हैं कि वो क्यों नहीं आए, या फिर वो क्यों नहीं आने के लिए उनको बोला था लेकिन वो क्यों नहीं आए, तो वो भी रीज़न पूछते रहते हैं। तो इसके लिए भी मैं शाम को फ़ोन मायके में करूँगी और सबसे पहले किचन से फ्री होंगी, उसके बाद से ही फ़ोन वगैरह का काम करने वाली हूँ। और मेरी मायरा के भी एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो यही अच्छा है कि पहले उसको मैं स्टडी भी करवा लूँ, क्योंकि बच्चों के जो है मंथली रूटीन टेस्ट होते रहते हैं। और पापा वगैरह आज गए थे मार्केट, जहाँ से वो हमारा जो इंडक्शन ख़राब हो गया था तो वो नया वाला ले आए हैं। पुराना वाला बनने के लिए भी छोड़ दिया है और नया भी ले आए हैं। इसकी अब 2000 वोल्ट है, देखते हैं कब तक ये भी चलता है, मे भी अच्छे से चल जाए। सब कुछ काम करने के बाद फ्री होकर मैंने लगाई थी रात को मेहंदी। क्यों लगाई थी वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, आगे तो नहीं लगाई थी, सिर्फ पीछे ही लगाई थी थोड़ी बहुत। और जल्दी से सुखाने के लिए जो है वो हीटर के पास बैठी थी ताकि जल्दी से सूख जाए और फिर मुझे भी सोना था। ये जो था किसी स्पेशल चीज़ के लिए ही मैंने मेहंदी लगाई थी, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगी क्यों मैंने मेहंदी लगाई थी। और उसके बाद मेहंदी सूख गई थी, उसको मैंने हटा लिया था और फिर हो गई थी सोने की तैयारी। अभी तो बिल्कुल फीकी लग रही है, देखते हैं कल सुबह तक कैसी लगेगी। आपको प्लीज़ मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मुँह की हालत ख़राब हो चुकी है बड़ी ज़्यादा, और विंटर में मेरा फेस वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो मुझे आ गई है जल्दी से नींद, अब चलती हूँ सोने के लिए। करूँगी आप सभी को बाय बाय और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।